हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार, डेट है 13 जून, यानी कि यह गुरुवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो मैं आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए छत में। सुबह सुबह छत पे घूमो ना तो ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं घूम रही थी और देखिए यहाँ से ना ट्रेन निकल रही थी, जो मालगाड़ी है। हमारे घर के पीछे ही रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ से गाड़ी निकल रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद ये फिर हमारे सामने का है नज़ारा। और सुबह सुबह ना बिल्कुल शांत वातावरण रहता है और पशु पक्षी की ना चहचहाहट सी रहती है। तो 15 मिनट घूमने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में और बाहर भी झाड़ू लगा के अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता बनाना है। इनकी अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर ली हूँ और सब्ज़ी मैं ना बाहर बैठ के करती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि ना रसोई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बाहर बैठ के सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी प्याज जितना भी होती है ना तो मैंने सारी ही कट कर ली हूँ। और सब्ज़ी आज बन रही है गिलकी की, और गिलकी की सब्ज़ी के साथ मैं थोड़ी सी बरबटी ऐड करूँगी, क्योंकि बरबटी तो हमने कल ही तोड़ के रख लिए थे तो उसे तोड़ना नहीं है। क्योंकि ना अगर गिलकी अकेले बनाओ तो बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और बच्चे लोग गिलकी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो थोड़ी सी अगर बरबटी ऐड कर दो तो बच्चे लोग थोड़ी बहुत सब्ज़ी खा लेते हैं, फिर भी उन्हें ना गिलकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी बरबटी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में हमारी तड़का लग गया है और साथ ही मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि साथ में भी दाल बन जाती है ना तो ठीक रहता है। सिर्फ लास्ट में चावल बनाने का होता है। तो सब्जी दाल हो रही है हमारी और साथ ही मैंने आटा भी लगा के रख दी हूँ, तो आटा भी सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया था और सब्जी में भी इसके बाद फिर ना टमाटर कट करके डाल दी हूँ। तो अभी ये गिलकी की सब्जी होती है ना, काफ़ी पानी रिलीज़ करती है। तो अब हम इसे खुले में ही पकाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद ना सब्जी दाल रोटी सारी ही बन गई थी मेरी, और ये भी खाना खा के चले गए हैं 7:30 के करीब। चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पर सारा ही काम हो गया है। उसके बाद आज मेरी बहन आई हुई है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जी 13वीं में गए हुए हैं। तो मेरी बहन गांव में अकेली थी, तो मैंने उसको यहीं बुलवा ली हूँ, क्योंकि वो अभी मम्मी के यहाँ रहने के लिए आई है अपने ससुराल से। तो मम्मी पापा जी चले गए थे, तो मैंने सोचा अकेले घर में क्या करेगी, तो मैंने बोला यहीं आ जाओ। तो मैंने उसको सुबह ही बुलवा ली थी। तो यहाँ पर जो उसका बेटा है ना, तो उसको पापड़ खाना था, क्योंकि ये वाले पापड़ में ना कीड़े हो गए थे। तो मैंने इसे धूप में सुखाने के लिए रखे थे, तो ये बाहर ही रखे थे। तो वो पापड़ को देख के बोलने लगा, बड़ी मम्मा पापड़ खाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चे लोगों को भी हो जाएंगे। और अभी बच्चे लोग सो के उठे हैं और आज मेरी बहन आ गई है, तो बच्चे थोड़ी जल्दी उठ गए, नहीं तो 10 सवा 10 के पहले उठते नहीं हैं। तो यहाँ पर पापड़ सेंक लेते हैं और सभी को दे देते हैं। तो ये देखिए छोटा बेबी ना खुद ही से पापड़ उठा के ले गया। तो ये सारे ही पापड़ तल गए हैं। उसके बाद फिर आज मुझे रसोई की ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, यानी कि जो इस साइड वाले कबर्ड है ना, इन्हें दोनों कबर्ड को साफ़ करना है। और यहाँ पर जितने भी डिब्बे वगैरह हैं ना, इन्हें भी साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इसे मैंने अच्छे से साफ़ नहीं करी हूँ, यानी कि डीप क्लीनिंग नहीं करी हूँ। ये पुराण के पहले हुई थी, उसके बाद फिर मैंने इसकी सफाई नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर ये कबर्ड था ना, तो इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन लग रहा था, क्योंकि जस्ट गैस यहीं पर रखी है और इस साइड का एरिया जो है ना ज़्यादा ही गंदा होता है। और डिब्बे वगैरह तो जैसे खाली होते हैं ना, तो मैं वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर भी सारे ही डिब्बे थोड़े से चिपचिपे लग रहे थे, तो मैं आज उनको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ना, ये कितना गंदा हुआ है कबर्ड, क्योंकि ये ना 1 महीने के करीब, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, सॉरी 2 महीने हो गए हैं, तो इसकी सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे साफ़ कर दूँ। और वैसे भी ये सारे ही काम ना आजकल में टलते ही जा रहे थे, क्योंकि कहीं जाना, फिर इधर आना उधर आना, इस तरह से ना काम टलते ही जाते हैं। पर आज समय था तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसे साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ी थोड़ी ही सफाई करें ना तो फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए मुझे साफ़ करे, नहीं तो मैं महीने में 1 बार इस तरह से ना सफाई कर ही लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर जो कवर्ड है ना उसके सारे ही मैंने डिब्बे निकाल के नीचे रख दी हूँ। और इसमें 2 पार्ट है ना, तो बीच में प्लाई लगी हुई थी तो मैंने उसको भी निकाल के धुल के बाहर रख दी हूँ धूप में। अंदर की सफाई करते तक ना वो अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद पूरे ही कवर्ड में गुनगुना पानी और सर्फ डाल के कपड़े से फैला दी हूँ, जिससे भी ना जो ऑयल की चिकनाई होती है ना वो गर्म पानी से और सर्फ से निकल जाती है। उसके बाद 2-3 बार करके ना कपड़ा निचोड़ निचोड़ के हम इसे साफ़ करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दो। और कबर्ड के आसपास का जितना भी एरिया है ना तो सभी जगह मैंने कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। तो इस तरह से भी अगर कबर्ड वगैरह साफ़ करो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर कबर्ड साफ़ हो गया है, वो सूख रहा है, जब तक हम डिब्बे को भी साफ़ कर लेते हैं। तो डिब्बे को भी वही जो सर्फ वाला कपड़ा है ना, तो एक बार सर्फ वाले कपड़े से पोंछेंगे और उसके बाद 2-3 बार फिर साफ पानी से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो इस तरह से जो डिब्बे भी है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं धुले जैसे। वैसे भी अगर डिब्बे जब खाली होते हैं ना तो मैं उनको धुल ही लेती हूँ, उसके बाद ही उनमें सामान रखती हूँ। पर अभी इनमें काफ़ी सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं तो अभी मैं इन्हें खाली नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कपड़ों की सहायता से पोंछ दूँगी तो ये फिर भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही डिब्बे मेरे साफ़ हो गए हैं और बिल्कुल चमक उठे हैं ना। तो यही है कि हमारी थोड़ी सी ही मेहनत लगती है और हमारा जो काम है ना आसानी से हो जाता है। और वैसे भी ना मेरी आदत है, मैं हफ्ते या 15 दिन में इस तरह से सफाई करते ही रहती हूँ। और डब्बे वगैरह को तो अगर जब भी हाथ निकालो ना बाहर तो हाथों हाथ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं तो उसमें भी साफ़ हो जाते हैं। बस डीप क्लीनिंग के लिए 15 दिन या फिर 1 महीने भी हो जाते हैं, कभी कभी तो 1.5 महीने भी हो जाते हैं डीप क्लीनिंग करने के लिए। जब जैसा समय होता है ना उसके हिसाब से फिर हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। पर हम बेसिक में भी अगर डेली यूज़ में भी हल्के फुल्के कपड़े मार देते हैं ना तो उससे भी जो हमारी रसोई है ना हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला खंड मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। उसके बाद मैंने सारे ही डब्बे ना फिर से सेट कर दी हूँ। अब ये दूसरे वाले कबर्ड को साफ़ करना है। तो इसमें ज़्यादा डिब्बे नहीं हैं, सिर्फ दाल के ही डिब्बे रखती हूँ। और दाल के डिब्बे जो है ना मैंने अभी धुले थे तो ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इन्हें मैं कपड़े से ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर कबर्ड मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद डब्बे को भी मैं पोंछ के वहीं पर सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरे जो 2 कबर्ड है ना वो साफ़ हो गए हैं। बाकी उस साइड का जो एरिया है ना अंदर से उतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि उनमें मसाले वगैरह रखे नहीं हैं तो बार बार वो निकलते नहीं हैं उनमें। इस वजह से ना वो वाले कबर्ड के ना जो डिब्बे वगैरह हैं वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो मेरे ऊपर के कबर्ड है ना वो साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से चमक गए हैं। इसके बाद फिर ये कॉर्नर सेट है जहाँ मैं डिब्बे वगैरह रखती हूँ, जैसे ऊपर ऑयल का डिब्बा रहता है और नीचे शक्कर चाय पत्ती का। तो ये भी ऑयल वाली जगह तो काफ़ी गंदी हो जाती है और सारी ही एरिया थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो सभी को मैंने सर्फ वाले पानी से धुल के उसके बाद फिर 2-3 बार साफ पानी से पोंछ देते हैं तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो कॉर्नर सेट है ना वो भी चमक गया है। और कॉर्नर सेट को तो मुझे सप्ताह में 1 बार इस तरह से धुलना ही होता है, बाकी बीच में 1-2 बार मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो मेरा उधर का एरिया साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैं इस साइड आ गई हूँ कबर्ड में। तो अंदर से इन्हें साफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ बाहर से ही ऐसे कपड़े से एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से इस तरह पोंछ दूँगी तो ये साफ़ हो जाते हैं। अंदर से ये गंदे नहीं हैं, क्योंकि इस साइड के जो कबर्ड है ना बार बार खुलते नहीं हैं, इस वजह से ये कबर्ड गंदे नहीं होते हैं। सिर्फ ये बाहर ही गंदे होते हैं, तो बाहर साइड से मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो कबर्ड है ना सारी ही साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। वैसे बर्तन तो मेरे पहले ही धुल गए थे, जो कुछ डिब्बे खाली हुए थे ना तो मैं उनको धुल रही हूँ। तो अभी ऑयल का भी डिब्बा खाली हो गया था और कुछ 2-4 डिब्बे ऐसे ही खाली हो गए थे, तो उनको हाथों हाथ धुल के रख देते हैं। और ऑयल का डिब्बा जब भी खाली होता है ना तो मैं उसे धुल के ही ऑयल डालती हूँ फिर से, क्योंकि अगर उसे ज़्यादा दिन तक ना धुलो ना तो ऑयल की ना चिपचिपाहट काफ़ी गंदी हो जाती है, तो फिर काफ़ी चिपचिप लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारा ही काम हो गया है। तो अब सारे ही गैस काउंटर को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो गैस काउंटर हमारा साफ़ हो गया है। इसके बाद फिर ये हमने पापड़ सूखने के लिए रखे थे ना, तो इन्हें भी मैं छोटे डिब्बे में भर के रखूँगी, इससे कीड़े का डर नहीं रहता है। अभी ये ना बड़े डिब्बे में थे तो हल्की सी शायद हवा लग गई होगी, इस वजह से उनमें ना कीड़े हो गए थे। तो पापड़ को मैंने छोटे डिब्बे में भर दिए हैं और ये जो कॉर्नर साइड वाला कबर्ड है ना इसमें रख देते हैं। अब मेरा जो रसोई का काम है ना वो हो ही गया है
और देखिए थोड़ी सी मेहनत में ही मेरी रसोई साफ़ सुथरा, व्यवस्थित और चमकने लगी है। तो यही है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ी सी ही मेहनत लगती है हमारी सफाई करने में। और इस तरह से अगर हम सफाई करते हैं ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सारे ही डिब्बे अच्छे से व्यवस्थित हैं और सेट हैं। और यहाँ पर सारा ही गैस काउंटर, सारे ही कबर्ड मेरे अच्छे से साफ़ हो गए हैं, क्योंकि सभी जगह मैंने ना कपड़ा मार दी हूँ। तो ये मेरा रसोई का काम कंप्लीट होता है। तो इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं नहा के रसोई में। बाकी मेरा जो झाड़ू और डस्टिंग का काम है ना, सारे ही रूम में हो गया है। और झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग गई थी, बासी झाड़ू। बाकी जो डस्टिंग करना था तो वो सारा ही हो गया है। आज गुरुवार है तो आज के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो पोछा नहीं लगाई हूँ। तो नहाने के बाद कपड़े वगैरह धुलने के लिए डाल दी हूँ मैंने, अभी मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि जो मेरी बहन आई थी ना तो गांव से दूध लेके आई थी, तो काफ़ी सारा दूध था। तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी खीर बना देती हूँ, नहीं तो फिर दूध ख़राब हो जाएगा और फ्रिज में भी रखने की ना फिर जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने पतीले में दूध चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गई है। तो साथ ही मैंने चावल भी धुल के रख लिए थे। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं और खीर ना बिल्कुल सेम आंच में पकेगी, और जितनी ज़्यादा खीर पकती है ना उतनी ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर 5-10 मिनट हो गए थे दूध चावल को पके हुए। तो अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं, क्योंकि चावल, शक्कर और दूध जब एक साथ पकते हैं ना तो खीर का स्वाद ना 2 गुना हो जाता है। तो अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं, और मैंने इसमें 2 कटोरी के करीब शक्कर डाली हूँ। यानी कि ये ना 3-3.5 लीटर दूध था, तो उसमें मैं 2 कटोरी शक्कर डाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। शक्कर डालने के बाद 2 मिनट इसे उबाल आते तक चलाना है, क्योंकि ना दूध इस फटने का डर रहता है। तो खीर मैंने सेम आंच में कर दी हूँ। इसके बाद ये देखिए मेरी बहन का जो बेटा है, और हमारे यहाँ जो रेंट में दीदी लोग रहती हैं ना, उनके बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, आतंक कर रहे थे। मेरी छोटी बहन आई हुई थी तो मैंने उसको खाना दे दी हूँ, साथ ही मैंने अम्मा जी को भी खाना दे दी हूँ। तो अम्मा जी और मेरी जो बहन है वो खाना खा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बर्तन सेट करने के लिए, बर्तन वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊँगी। और खीर हमारी सेम आंच में पक रही है। तो यहाँ पर मेरा भी खाना हो गया है और बच्चे लोगों ने भी खा लिए थे। बर्तन वगैरह सारे ही धुल गए हैं, यानी कि रसोई का सारा ही काम हो गया था, और खीर अभी पक्की हो गई है। तो अब हम इसमें नारियल केस डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मेरे पास काजू नहीं थी, तो मैंने बादाम, किशमिश और मखाने काट के डाले हैं। तो खीर हमारी बन के हो गई है तैयार। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसी बनी है ना, और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी खीर। तो यहाँ खीर बन के हो गई है तैयार, और अभी इसे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। तो खीर ना सब लोग शाम को खाएंगे, क्योंकि ना खीर ठंडी अच्छी लगती है खाने में। तो खीर बन गई थी। उसके बाद मेरे जो कपड़े हैं ना वो धुल गए थे, तो मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े यहीं पर सूख जाते हैं, तो सारे कपड़े मैं यहीं पर फैला देती हूँ। और मैं कपड़े फैला रही थी ना, तो मेरी जो बहन का बेटा है ना अथर्व, वो आ गया था और बड़ी मम्मा कर रहा था। और वो बहुत अच्छे से बड़ी माँ बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं। बाकी जो मेरा सारा ही काम हो गया है सुबह का। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।